एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस क्योंग को देखते हैं, जो कि चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर जोंग के पास आई होती है। क्योंग एक नोवेल कंपनी में एडिटर का काम करती है और उसे ब्रेन ट्यूमर डिसीज है। अब यहाँ डॉक्टर उसे बायोप्सी करवाने के लिए कहता है, तो वो पूछती है कि बायोप्सी करवाने में कितने दिन का टाइम लगेगा। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बायोप्सी में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। लेकिन ये सुनते ही क्योंग कहती है कि मैं बायोप्सी नहीं करवा पाऊंगी, बिकॉज मैं काम में बहुत बिजी रहती हूँ और मैंने ऑफिस से ऑलरेडी काफी छुट्टियां भी ले रखी हैं। ये सुनकर डॉक्टर गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए काम जरूरी है या फिर तुम्हारी हेल्थ। वो उसे ये भी बताता है कि अगर तुमने बायोप्सी नहीं करवाई तो तुम 3-4 महीने ही जिंदा रह पाओगी, लेकिन अगर तुमने बायोप्सी करवा ली तो तुम मैक्सिमम 1 साल तक जी सकती हो। लेकिन बायोप्सी करने में थोड़ा रिस्क भी है। ये सुनकर क्यों अपसेट हो जाती है, लेकिन फिर वो स्माइल के साथ डॉक्टर को एक एनवेलप देते हुए कहती है कि नेक्स्ट एपिसोड्स की स्क्रिप्ट जल्द से जल्द सबमिट करवा देना, बिकॉज ये इवेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि गाइस डॉक्टर जोंग एक स्क्रिप्ट राइटर भी है। खैर आगे क्योंग यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसकी टक्कर म्योल से होती है, जो कि ड्रामा का मेन एक्टर है। म्योल को देखकर क्योंग मन ही मन कहती है कि ओ माय गॉड ये कितना हैंडसम है। लेकिन तभी म्योल भी कहता है कि मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, पर मैं अभी काम में बिजी हूँ। यानी कि गाइस म्योल कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ये कहकर वो यहाँ से अंदर चला जाता है और 1 2 3 काउंटडाउन स्टार्ट करने लगता है। तभी हॉस्पिटल में कई सारे सीरियस पेशेंट्स को लाया जाता है और पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है। इधर न्यूज में दिखाया जाता है कि किसी पर्सन ने 7 लोगों को नाइफ से इंजर्ड कर दिया था और फिर उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। दरअसल इस हॉस्पिटल में उस क्रिमिनल सहित उन 7 सभी विक्टिम्स को लाया जा रहा था और उस क्रिमिनल के ट्रीटमेंट के लिए ही म्योल यहाँ आया हुआ था। इधर क्योंग अपने बिल को देखकर काफी शॉक हो जाती है और रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि क्या मैं अपना बिल 3 EMI में पे कर सकती हूँ। यानी कि गाइस क्योंग फाइनेंशियली भी काफी वीक है। खैर रिसेप्शनिस्ट इसके लिए मान जाती है। वहीं दूसरी ओर म्योल उस क्रिमिनल के पास जाता है तो एक नर्स उसे पूछती है कि आप किस डिपार्टमेंट से हो, लेकिन ये सुनते ही म्योल उसे हिप्नोटाइज कर देता है और वो नर्स उसकी बात मानने लगती है। जिसके बाद वो उस क्रिमिनल को वापस सेंस में लाता है और उसका गला पकड़कर कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते, बिकॉज लाइफ में कुछ चीजें डेथ से भी ज्यादा हॉरिबल होती हैं और इसी को लाइफ कहते हैं और तुम्हारी प्रेडिक्शन खुद तुम्हारे पास चल कर आएगी। तभी क्रिमिनल का वाउंड अपने आप ही हील होने लगता है और उसे वापस जिंदा करके म्योल हॉस्पिटल के रूफटॉप पर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात गॉडेस से होती है। म्योल गॉडेस को कहता है कि क्या तुम इस वर्ल्ड के साथ ये सब करते हुए ट्रायड नहीं होती। तो गॉडेस कहती है कि ये इतना भी बोरिंग नहीं है और मैं तो सिर्फ एक गार्डनर की तरह हूँ। मैं इन्हें वाटर, सनलाइट सब कुछ देती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि कौन सा प्लांट कैसा होगा। कोई प्लांट जल्दी ग्रो करता है तो कोई काफी लेट ग्रो करता है और कुछ प्लांट एज ए मेडिसिन यूज किए जाते हैं, पर इनमें कुछ पॉइजनस भी होते हैं जो सभी प्लांट्स को खत्म कर देते हैं। इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि एट लास्ट कोई कैसा होगा। इसी बीच म्योल पूछता है कि तुम्हारे इस गार्डन में मेरा क्या कैरेक्टर है, जिस पर गॉडेस कहती है कि तुम मेरे गार्डन में एक बटरफ्लाई की तरह हो और तुम हमेशा बटरफ्लाई ही रहोगे। तभी म्योल उसे बताता है कि आज मेरा बर्थडे है। तो गॉडेस कहती है कि तुम इंसान नहीं हो, इसलिए तुम्हारा बर्थडे कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम आज के दिन किसी की भी विश बन सकते हो। जिसके बाद हम क्योंग को देखते हैं जो कि बस स्टैंड पर बैठी हुई थी। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड हान की कॉल आती है, जो कि उसे अर्जेंटली एक कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। जब क्योंग कैफे में पहुंचती है तो वहां हान नहीं बल्कि उसकी वाइफ बैठी हुई थी और यहाँ क्योंग को पता चल जाता है कि हान उसे चीट कर रहा था, बिकॉज उसकी तो ऑलरेडी शादी हो रखी थी। अब यहाँ इन दोनों के बीच काफी बहस चलती है, बिकॉज दोनों ही को नहीं पता था कि हान उन दोनों को चीट कर रहा था। खैर क्योंग यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हान की वाइफ को पेन होने लगता है, बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी। ये देखकर क्योंग उसकी हेल्प करती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ कुछ देर बाद डॉक्टर उसे बताती है कि वो अब ठीक है, बिकॉज ज्यादा स्ट्रेस पड़ने पर अक्सर ऐसा होता रहता है। अब यहाँ से फ्री होकर क्योंग अपने ऑफिस जाती है तो लेट होने पर उसका बॉस भी उस पर काफी ज्यादा चिल्लाता है। इसी बीच किसी ने क्योंग की वीडियो बनाकर वायरल कर दी होती है, जिसमें वो हान की वाइफ के साथ बहस कर रही थी। ये देखकर उसका बॉस कहता है कि इस वीडियो में तो तुम ही हो, लेकिन क्योंग काफी गुस्से में कहती है कि नहीं मैं ये नहीं हूँ। पर अब उसका बॉस इस वीडियो की वजह से उसे और भी ज्यादा पॉइंट आउट करने लगता है, इसलिए क्योंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपने बॉस पर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर आज सभी के सभी लोग मुझे ही परेशान क्यों कर रहे हैं। देन वो काम से एक और छुट्टी लेकर यहाँ से चली जाती है। इधर
इधर हम म्योल को देखते हैं जो कि सड़क से चलकर जा रहा होता है और उसके चलने की वजह से पेड़ से पत्ते झड़ रहे थे। बिकॉज म्योल एक अपोकलिप्स है, इसलिए वो जो कुछ भी मूवमेंट करता है तो उसका रिजल्ट सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही होता है। इधर क्योंग जो कि मेट्रो में बैठी होती है, जिस बीच उसे पता चलता है कि उसके सामने खड़ा पर्सन उसकी फोटोज ले रहा है। ये देखकर क्योंग उसे कहती है कि मेरा एक अच्छा सा शॉट ले लेना ताकि तुम इसे सोशल मीडिया पर आसानी से रैंक कर सको। जिस पर वो पर्सन कहता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी फोटो लूंगा। अब ये सुनते ही क्योंग तो गुस्से से भड़क जाती है और उसके पीछे भागने लगती है। इधर म्योल भी रास्ते से जा रहा होता है और जैसे ही वो अपनी कार में बैठकर उसकी की घुमाता है तो ठीक उसके पीछे से आ रही गाड़ी अपने आप ही टकरा जाती है। इसी बीच क्योंग उस पर्सन का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाती है और जैसे ही म्योल सिगरेट जलाने के लिए अपने लाइटर को प्रेस करता है तो वो पर्सन अचानक से एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है और ये देखकर क्योंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद क्योंग रात को वापस अपने घर जा रही होती है एंड तभी काफी तेज बारिश होने लगती है। ये देखकर क्योंग को काफी बुरा लगता है बिकॉज उसे छोड़कर बाकी सभी लोगों के पास अम्ब्रेला था। इसी बीच उसके पास उसके भाई सियोन की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था लेकिन हमारी रेंटल कार का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मुझे $500 चाहिए। पर असल में उसका भाई अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। देन क्योंग उसे कहती है कि आज हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है और तुम आज भी दोस्तों के साथ चिल मार रहे हो। ये कहकर क्योंग गुस्से में कॉल कट कर देती है और फिर एक केक शॉप पर जाकर केक बाय करती है और काफी अपसेट मूड में घर पहुंचती है। दरअसल जब क्योंग 10 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था। वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है लेकिन उसे रोना कभी भी नहीं आता। देन वो अपने पेरेंट्स की फोटो के सामने बैठकर उनके लिए केक कट करती है और यहाँ एक फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि क्योंग के पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके रिलेटिव्स ने क्योंग और उसके भाई को अडॉप्ट करने के बारे में सोचा था, लेकिन उन दोनों को किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया था और क्योंग का मानना था कि वो इतने सालों से नहीं रोई जिस कारण उसके आंसुओं ने ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लिया। इसी बीच उसके पास उसकी आंटी की कॉल आती है जो कि अमेरिका में रहती है। क्योंग उसके साथ काफी अच्छे से बात करती है लेकिन वो उसे ये नहीं बताती कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और फोन कट हो जाने के बाद वो दोबारा काफी अपसेट हो जाती है। देन वो ड्रिंक करते हुए रूफटॉप पर पहुंचती है जहां उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो कि उसे कह रहा था कि मैं बाद में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी के साथ एक और मैसेज आता है जिसमें लोन वाले क्योंग से पैसे मांग रहे थे बिकॉज उसने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए लोन लिया था। अब क्योंग काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और तभी वो काफी सारे स्टार्स को टूटते हुए देखती है। ये देखकर क्योंग गुस्से में विश कर देती है कि मैं चाहती हूँ ये दुनिया खत्म हो जाए और हर तरफ अपोक्लिप्स आ जाए। इधर म्योल लोगों की विशेष को सुन रहा होता है जिस बीच वो क्योंग की आवाज भी सुनता है। अब क्योंकि हर कोई इंसान अपने फायदे के लिए विश कर रहा होता है लेकिन क्योंग की विश सबसे अलग थी। वो चाहती थी ये दुनिया खत्म हो जाए बिकॉज उसके लिए इस दुनिया में कुछ नहीं था। अब ये विश म्योल को काफी वियर्ड लगती है और वो क्योंग से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर क्योंग काफी ज्यादा ड्रिंक करके लेटी हुई थी तभी डोरबेल की आवाज से उसकी आंख खुलती है और जब वो अपने फोन में टाइम चेक करती है तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। ये देखकर वो सोचती है कि इस टाइम उसके घर कौन आएगा और जब वो डोर व्यूअर से देखती है तो उसे बाहर स्विट्जरलैंड का व्यू दिखाई देता है। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और फटाफट डोर ओपन करती है तो उसके घर म्योल आया हुआ था। म्योल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें स्विट्जरलैंड का व्यू इसलिए दिखाया ताकि तुम फटाफट डोर ओपन कर सको। इसी बीच क्योंग को याद आता है कि वो इस पर्सन से हॉस्पिटल में पहले भी मिल चुकी है। तभी वो क्योंग को अपना नाम बताता है और बिना उसकी परमिशन के घर में घुस जाता है और सामने रखे केक को देखकर कहता है कि शायद आज किसी की एनिवर्सरी है, वैसे आज मेरा भी बर्थडे है। ये सुनते ही क्योंग उसे बर्थडे विश करती है जिस पर म्योल कहता है कि आज पहली बार मुझे किसी ने बर्थडे विश किया है। इसी बीच क्योंग पुलिस के पास कॉल करने लगती है लेकिन म्योल उसका फोन स्विच ऑफ कर देता है और उसे कहता है कि इन चीजों में टाइम वेस्ट मत करो बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी विश पूरी करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे बताओ क्या तुम वाकई चाहती हो कि ये दुनिया खत्म हो जाए। ये सुनकर क्योंग काफी शौक हो जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे घर के आसपास कहीं रहते हो इसीलिए तुमने मेरी आवाज सुन ली। तभी वो बाहर जाने लगती है लेकिन म्योल डोर क्लोज कर देता है। अब ये सारी चीजें क्योंग को शौक कर रही थी इसलिए वो उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और क्या चाहते हो। जिस पर म्योल कहता है कि मेरा बर्थडे इतनी आसानी से नहीं आता, मैं दुनिया के कई लोगों के चैनल से ट्रैवल करता हूँ और आज मुझे किसी पर्सन की विश पूरी करनी है, इसलिए मुझे फटाफट अपनी विश बता दो, वैसे भी तुम जल्द ही मरने वाली हो। देन वो सामने लगे कैलेंडर में 2 मार्च पर मार्क करता है और कहता है कि इस डेट को तुम मर जाओगी। ये सब सुनकर क्योंग और भी ज्यादा शौक हो जाती है और सोचती है कि शायद ट्यूमर की वजह से उसे ऐसे इल्यूजन्स आ रहे हैं। अब क्योंग को देखकर म्योल कहता है कि शायद तुम्हें सोचने के लिए कुछ और टाइम चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं, मेरा बर्थडे अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये कहकर वो यहाँ से
चला जाता है और उसके जाने के बाद क्योंग सोचती है कि शायद उसने ये कोई सपना देखा है। लेकिन फिर म्योल अपने घर आकर क्योंग के सपने में आ जाता है जिसमें क्योंग उसके सामने खड़ी हुई थी। वो उसे सॉरी बोलता है कि वो बिना परमिशन के उसके सपने में आ गया, लेकिन क्योंग को तो यहाँ हर चीज रियल लग रही थी। देन म्योल उसे दोबारा उसकी विश के बारे में पूछता है, जिस पर क्योंग कहती है कि मैं वो सब तुम्हें नहीं कह रही थी। तो म्योल उसे बताता है कि मैं ही अपोकलिप्स हूँ। ये सुनते ही क्योंग यहाँ से बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो उसके एक बार फिर होश उड़ जाते हैं, बिकॉज वो घर स्काई में बना हुआ था। तभी म्योल उसके पास आता है और कहता है कि शायद तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई, और फिर उसके चुटकी बजाते ही ये दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ आकर म्योल उसे बताता है कि इस दुनिया में जब भी कोई मरता है या फिर कहीं कोई डिसास्टर आता है तो उसके पीछे मेरा ही हाथ होता है। तो क्यों कहती है कि फिर तुम इस दुनिया को खुद ही खत्म क्यों नहीं कर देते, तुम इसके लिए मुझसे हेल्प क्यों मांग रहे हो। जिस पर म्योल कहता है कि मेरे अकेले के पास ऐसा करने के राइट्स नहीं है, बिकॉज जब भी कोई इंसान मुझसे विश करेगा तभी मैं ऐसा कर पाऊंगा। अब क्योंकि तुमने विश की है तो मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। तभी क्यों उसे पूछती है कि अगर तुमने विश पूरी नहीं की तो क्या तुम गायब हो जाओगे। इस पर म्योल कहता है कि नहीं, ऐसा सिर्फ फैंटेसी नॉवेल्स में होता है, और जब मैं पैदा हुआ था तभी मुझे लोगों की विशेष पूरी करने के राइट्स मिल गए थे। इसी बीच क्यों का फोन बजने लगता है तो म्योल कहता है कि तुम्हारे जागने का टाइम हो गया है, और वो चुटकी बजाकर सब कुछ वापस नॉर्मल कर देता है। अब क्यों जाग जाती है और सोचती है कि ये सब एक सपना था, लेकिन जब वो अपने घर में म्योल के पैरों के निशान और कैलेंडर पर मार्क देखती है तो उसे बिलीव हो जाता है कि ये सब कोई सपना नहीं बल्कि सच था। खैर आगे क्योंग अपने काम के लिए जा रही होती है तो रास्ते में उसे दोबारा म्योल मिलता है, लेकिन इस बार क्योंग उसे इग्नोर कर देती है। वो उसे कहता है कि अगर तुम विश करो तो मैं तुम्हें बिना दर्द के मौत दे सकता हूँ, पर क्योंग उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद क्योंग मेट्रो में होती है जिसके अंदर काफी ज्यादा क्राउड था, जिस कारण वो फ्रस्ट्रेट होकर कह देती है कि काश इस ट्रेन के सभी लोग गायब हो जाएं। तभी ट्रेन की लाइट्स ब्लिंक करती है और सिर्फ म्योल को छोड़कर एक मोमेंट के लिए सभी लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन ये देखकर क्योंग कहती है कि शायद मैं काफी ज्यादा बीमार हो गई हूँ, इसलिए मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। खैर आगे वो अपने काम पर पहुंचती है जहाँ एक कोवर्कर उसे बताती है कि तुमसे मिलने के लिए साइबेरिया से एक राइटर आया है, और ये कोई और नहीं बल्कि म्योल ही था। क्योंग उसके साथ बात करती है और उसे पूछती है कि तुमने सीओ के साथ आखिर क्या किया जो उसने तुम्हें यहाँ आने की परमिशन दे दी। तो म्योल बताता है कि मैंने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। अब क्योंग तो ऑलरेडी अपने बॉस से नफरत करती थी और ये बात म्योल को भी पता चल जाती है, बिकॉज वो उसका माइंड रीड कर रहा था। वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बॉस से पीछा छुड़ा सकता हूँ, लेकिन ये सुनते ही क्यों कहते हैं कि मेरा माइंड रीड करना बंद करो। देन म्योल उसे बताता है कि अगर तुम मेरे साथ डील करके मेरी क्लाइंट बन जाओ तो मैं तुम्हारे थॉट्स रीड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्यों उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद क्यों रोड पर किसी से बात कर रही होती है और इसी बीच वो रोड की दूसरी साइड म्योल को खड़ा हुआ देखती है, और जब वो रोड क्रॉस करती है तो वो सोचती है कि जब तक डिस्ट्रक्शन या फिर डेथ हमें दिखाई ना दे तब तक हमें डर नहीं लगता, लेकिन जब वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाती है तब हमें काफी ज्यादा डर लगने लगता है। अब वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके सर में पेन होने लगता है, जिस कारण वो रोड पर बीच में ही बैठ जाती है। इधर एक ट्रक काफी स्पीड में उसकी ओर आ रहा होता है, जिसके ड्राइवर का ध्यान उसके फोन पर था। ये देखकर क्यों सोचती है कि शायद उसका अब आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन सडनली उस ट्रक सहित हर चीज अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि म्योल ही कर रहा था। देन म्योल क्यों के पास आकर कहता है कि गॉडेस भी मेरे साथ ही है, इसलिए अब तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हें यही रोड पर मरना है या फिर मेरा हाथ पकड़ना है। अब फाइनली क्यों उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका डे 99 काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज अब म्योल 99 डेज के लिए उसके साथ रहने वाला था। एंड गाइज ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज क्यों अब म्योल के साथ कैसे सरवाइव करेगी और क्या वो इस दुनिया को तबाह करने के लिए विश कर देगी, ये सब कुछ हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।